हमारे भारत में विशेष करके 6 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म, हेमंत इत्यादि शिशिर ऋतु, 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने में आती हैं। अभी कौन सी चल रही है? कौन सी ऋतु चल रही? बरसात। बरसात तो नहीं बोलते। शरद कौन बोल रहा है? तुम बाहर चले जाओ। शरद में ही आना। कौन सी है बताओ? वसंत, वर्षा ऋतु। माघ महीना कौन सा चल रहा है? मैं नहीं बोलती। लेकिन कृष्ण के वन भोजन में और वन में विचरण करने में 6 ऋतुएं एक दिन में ही आ जाए। जब कन्हैया को जो अच्छा लगे और जो करना चाहते हैं वो ऋतु सामने आकर सेवा कर जाए। सब तो कन्हैया की सेवा करते हैं। जैसे कन्हैया को यदि स्नान करना है तो ग्रीष्म ऋतु आ जाए। गर्मी में स्नान करना अच्छा लगता है, ठंड में थोड़ा लगता है। और जब कन्हैया को भोजन करना है तो शीतकाल आ जाए। सर्दी में भोजन अच्छा खाया जाता है, पकोड़े समोसे। और वन में विहार करना है तो हेमंत वसंत आ जाए। ऐसे श्रृंगार करने की इच्छा होती है तो जो जो कन्हैया करते हैं ऋतु उसी अनुसार आती है। कन्हैया नेत्र खोलते हैं तो दिन होता है, नेत्र बंद करें तो रात हो जाए। सब अनुकूल होकर विराजमान है। ऐसे ही वन में जब भोजन चल रहा है सब अपनी अपनी पोटी खोलकर बैठ गए और सबको अपना नहीं दूसरों का लग रहा है, वो क्या लाया, वो क्या लाया। और उन सखाओं में एक सखा है मधुमंगल। मोटे छोटे हैं, ब्राह्मण हैं, खाने के बड़े लोभी हैं। और ब्राह्मण किस वस्तु का लोभी है? करेले का ना मीठे का? मीठे का। और करेले को अगर चाशनी में डाल दो तो ये भी बनाकर देखना कल। करेले के पकौड़े चाशनी में जलेबी के साथ, क्या मजा है। मधुमंगल ने देखा उसके पत्ते में मालपुआ पड़ा है, अपना तो खा गए, वहां जाने की इच्छा है। और बात बात करते 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 घसीटते 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 ऐसे उसके पास आ गए। उस दृष्टि पड़ी है उसके पत्ते में, मालपुआ खाऊंगा। और देखते ही देखते अब कैसे खाऊं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, कन्हैया बीच में बैठे है ना। कन्हैया साक्षी है, कौन क्या कर रहा है। अरे हमारे साक्षी परमात्मा है, ब्रज के साक्षी कन्हैया है। उन कन्हैया के ऊपर भी एक और साक्षी है। कौन है? जो कन्हैया पे भी नजर रखती है। वो कन्हैया की भी साक्षी है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कन्हैया देख रहे हैं सखा क्या कर रहे हैं। तो मधुमंगल बात बात में सबको उलझाना चाहता है। वो तो ये मालपुआ लेना है लेकिन इनको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है टेंशन को। तो मधुमंगल कहता है वो देखो पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। सब लोग ऊपर देखने लग गए और देखते देखते मालपुआ पकड़ा, मुंह में डाल दिया। तो सब विचार कर रहे हैं पक्षी तो उड़ते रहते हैं, ऐसी कौन सी बात है, ये किस लिए बोला इसने। जब नीचे देखा तो मालपुआ गायब। और कन्हैया ही करके हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब मधुमंगल ने देखा उसके पत्ते में तो गुलाब जामुन पड़ा है, अब कैसे जाऊं। फिर घसीटते 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 बात करते करते चले गए। बोलते अब क्या बहाना बनाऊं। और कन्हैया ने आंखों ही आंखों में उस सखा को इशारा कर दिया, वो समझ गया। उसने गुलाब जामुन के अंदर लाल मिर्ची कूट कूट के भर दी। अब मधुमंगल आए सामने, कहते अब क्या सोचूं, देखो बंदर कैसे उछल रहे हैं।
सब उधर देखने लगे, गुलाब जामुन लिया मुंह में डाल लिया। अब ऊपर ऊपर तो मीठा मीठा, लेकिन जब घुल गया और जब मिर्ची ने अपना पराक्रम दिखलाया तो ऐसे करता 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 जमुना जी में कूद पड़े। सब कहने लगे भैया मधुमंगल को क्या हुआ? तो चंपू में वर्णन आता है, कहते हैं इसको, कन्या कहने लगे कुछ नहीं वायु रोग हुआ है इसको। इस प्रकार हास परिहास चल रहा है। अच्छा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं ना, अपने पंखों को फैलाते हैं, किस लिए? सूर्य की किरणें कहीं हमारे कन्या पे ना आ जाए। तो एक छाता ही चल रहा है जैसे आकाश में। पक्षियों की इच्छा है हम भी श्याम सुंदर की सेवा करें। मेघ आ जाएं, और मेघ क्या करते हैं? रिमझिम वर्षा, भीगने वाली नहीं, रिमझिम समझते हैं, एकदम डिजलिंग हो रही है, धीरे 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 धीरे। जहां पर सुंदर पगड़ी पहन रखी है और उस पर मोतियों की झालर जो लटक रही है, उस मोतियों की झालर पर वो रिमझिम जो वो बूंद आती है और वो झालर से उनकी अलकावली पर आती है और अलकावलियों से उनके नेत्र से होते हुई धीरे 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 उनके वक्षस्थल पर पहुंचती है और करते करते चरणों तक और चरणों से ब्रज की भूमि तक। इसलिए कहा धन्य वृंदावन तेन यत भक्ति नितैति चा। वृंदावन भी अपने आप को धन्य अत्य धन्य मानता है। आज कृष्ण का अभिषेक और चरणामृत का दर्शन स्वादन प्राप्त हुआ। अभिषेक मतलब अभिषेक चरणों से नहीं, मस्तक से चरणों में आता है। तो वही चरणामृत मस्तक से अलकावलियों से होता हुआ, वक्षस्थल से होता हुआ और चरणों तक पहुंच गया। वृंदावन अपने आप को धन्य अति धन्य मानने लगा। ऐसी सुंदर शोभा। तो पक्षी अपने पंखों को फहराते हैं, सूर्य की किरणें को, ताप को कृष्ण को लगने नहीं देते, छाया ही रखते हैं। ऐसे पक्षी सेवा करते हैं। और ये करते करते सखा लोग पक्षियों का अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं। पक्षी ऐसे जाते हैं तो सखा भी हाथ फिराकर ऐसे जाते हैं। दूर देखा बंदर छलांग लगा रहे हैं, तो बंदर छलांग लगा रहे हैं तो सखा भी वहां जाकर बंदों की नकल करने लगे, छलांग लगा रहे हैं और बंदर के पास जाकर घुर्रा रहे हैं। तो बंदर भी घुर आ रहा है। जो बंदर नीचे आकर घुराया तो सखा दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास आकर जो लिपट गया। और कृष्ण बलराम हा हा करके हंस रहे हैं। यह है सख्य रस की सेवा, इनको हंसाना है। सामने मयूर को देखा तो मयूर जैसे नृत्य करता है पंख फहराकर, सखा भी इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके मयूर कर नृत्य करने लगे। मेंढक को देखा, मेंढक कैसे उछल रहे हैं और सखा भी उस प्रकार से उछल रहे हैं।